तो हेलो फ्रेंड्स, आप आ गए खाना केमिस्ट्री ट्यूटोरियल में। तो आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1। ओके, आपका बीटेक वाले सीरीज़ का है। तो इसमें यूनिट 1 क्या होगा आपका, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसमें मेन क्या करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में जानने वाले हैं। ओके, तो इसके पहले ये बता देता हूँ, पहले वीबीटी पढ़ चुके हैं हम लोग। ओके, यदि आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो यूनिट 4 में जाके पहले देख लेना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। ओके, तो इसमें कुछ लिमिटेशन थे। ठीक है, इसमें क्या करते थे हम लोग, एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में क्या करते थे, जैसे हाइड्रोजन वाला है या 1s2 2s2 ये सब के बारे में जानते थे ना। तो इसमें एटम के बारे में ज़्यादातर कॉम्बिनेशन करते थे। फिर क्या हो गया, इसमें कुछ ड्रॉबैक आने लगे, मतलब इसमें आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बता सकते, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, या कोई भी मॉलिक्यूल यदि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है उसके बारे में भी हम लोग वीबीटी के मतलब वीबीटी से डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि डबल बॉन्ड हो गया, ओके, या ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो इसका कोई प्रूफ एविडेंस नहीं देता था ये वीबीटी। ठीक है, तो इसको और प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने के लिए फिर दो साइंटिस्ट आए, एफ हुंड, ओके, हुंड जिसको बोलते हैं, और मोलिकन। इन 1930 में इन्होंने एक रिसर्च किया, उन्होंने क्या बताया इसके बारे में। ठीक है, तो एक नया थ्योरी लेके आया दोनों के दोनों, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो ये एक जर्नल पेपर में छपा था 1930 में भी, फिजिकल रिव्यू में। ओके, वो सब छोड़ो, कोई मतलब नहीं, बस इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ओके, ये किस पे काम करेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब आपका एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें कंबाइन होने वाला है। तो इसमें मेनली 3 रूल होते हैं, याद रखना। ओके, तो इसका जो एनर्जी होता है ना, सेम एनर्जी, सेम सिमेट्री, सेम ज्योमेट्री। ओके, इसका मतलब क्या बताता हूँ, और प्रॉपर ओवरलैपिंग, ये 3 चीज़ याद रखना इसमें। लीनियर मतलब बहुत ज़्यादा है, सब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं इसका खाली। तो सेम एनर्जी कहने का मतलब है कि देखो, पहले हम लोग कैसे कर लेते थे, जैसे कि आपका 1s वाला ऑर्बिटल है और लास्ट 1s2 2s2 2p3। ठीक है, इसका जो ऑर्बिटल है इसके साथ क्या हो रहा था, इसका इलेक्ट्रॉन आके अटैच कर ले रहा था। ठीक है ना, कैसे भी। तो इसमें क्या होगा, अब देखो, इसमें जो एनर्जी होगा ना, सेम एनर्जी कहने का मतलब होता है, मान लो 2 एटम होगा, ओके, हाइड्रोजन का जैसे करेंगे, तो इसका एक हाइड्रोजन होगा और एक हाइड्रोजन होगा, सेम चीज़ ना। तो इसका जो 1s ऑर्बिटल होगा और इसका 1s ऑर्बिटल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब 1s का कॉम्बिनेशन 1s के साथ होगा, ओके, 2s का कॉम्बिनेशन 2s के साथ होगा। यदि मान लो 3p का यूज़ कर रहे हो तो 3p में 3 होता है, तो ओके, कौन कौन सा, px py एंड pz, ये होगा। ओके, तो इसका जो एनर्जी होना है वो सेम होना चाहिए, तभी वो उसके साथ जाके कॉम्बिनेशन करेगा, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन करेगा। ये नहीं कि 1s आ गया इसके साथ और ये किसके साथ जाके कर रहा है कॉम्बिनेशन, 2s के साथ, तो ये गलत है। ओके, ऐसा नहीं होगा। तो ये हुआ इसका सेम एनर्जी का मतलब सेम ऑर्बिटल वाला जो होगा वो उसी के साथ जाके कॉम्बिनेशन करेगा, ये मतलब होगा इसका। अब सेम ज्योमेट्री का मतलब होगा यहाँ पे, जैसे कि ज्योमेट्री का ये हो तो स्फेरिकल होता है, उसको छोड़ दो, उसमें समझ नहीं पाओगे। तो मैं पी का एक ठो करके दिखाता हूँ। ओके, जैसे पी में क्या होता है, पी एक्स वाई हो गया आपका, 2px होता है कि नहीं, ये वाला, फिर 2py हो गया आपका, ओके, और एक होता है 2pz हो गया। ओके, तो ये आपका ये py मान लो, इसको pz मान लो, 2pz होगा, वही जैसे भी हो, 2 ऑर्बिटल में होगा तो 2pz बोलोगे, यदि 3 वाले में होगा तो अलग होता है। 3 वाले में नहीं जाओगे आप लोग, इसमें जस्ट 2 तक ही आपको लिमिट रखना है इसमें। तो इसका देखो, जो s होगा ना इसमें, ये 1s का हो गया या 2s का हो गया, मान लो 2px। ओके, तो जो आने वाला हाइड्रोजन हो गया या कोई भी एटम होगा, हाइड्रोजन में तो 2px में नहीं जाता, जिसमें भी जाता होगा 2p में, तो उसका जो होगा ना, इसका ये दोनों का ज्योमेट्री सेम होना चाहिए। मतलब ये x वाला है तो x वाले से ही ओवरलैप करेगा, ये नहीं कि p जो x py है तो px से जाके ओवरलैप कर लिया, ऐसा नहीं होगा। ये इसका मतलब यही बता रहा है, सेम ज्योमेट्री होना चाहिए। और ओवरलैपिंग कैसे होगा, जब सेम ज्योमेट्री होगा तभी तो सेम ओवरलैप होगा। ये px वाला आके इसमें फिट होगा कि नहीं, तुरंत फिट हो जाएगा ना इसमें। ये नहीं कि px वाला यहाँ पे लगा दिया, py को वहाँ पे कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो ये कुछ रूल है आपको जो जानने पड़ेंगे। ओके, तो इसको इंपॉर्टेंट करना है इसी के थ्रू। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन फिल करने का प्रोसेस है वो सेम आप हो गया आपका हुंड के रूल के हिसाब से, जैसा भी आप मतलब जैसा पहले देखो ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो याद होना चाहिए आप लोग को ये करने के लिए। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक में सीधा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम।
मतलब एनर्जी लेवल। इसके पहले मैं वो बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या हो जाएगा आपका, MOT बोलेंगे इसको, ओके। तो ये 3 टाइप का होता है। पहला होगा बॉन्डिंग, MO मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और तीसरा होगा आपका नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये 3 चीज़ में डिवाइड होता है, ओके। इसी के बेस पे पूरा आपका करना है आपको। तो होता क्या बॉन्डिंग में, देखो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों को अच्छे से याद रखना आप लोग, ओके। नॉन बॉन्डिंग का ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन होता है उसमें। तो हो गया देखो बॉन्डिंग, MO, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, ओके। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग में इसका नेचर क्या हो जाएगा आपका, जो पॉजिटिव वेव फंक्शन होगा ना, इसमें वेव फंक्शन, ओके। जैसे psi1 psi2 आप लोग पढ़े होंगे 12th में, psi1 फिर psi2 होता है ये वाला, ठीक है। इसमें डीप नहीं जाना है आपको। तो इसमें जो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है, मतलब जुड़ेगा इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, जिसमें क्या हो जाएगा आपका, जो इलेक्ट्रॉन पास होने की जो संभावनाएं है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है। और इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा, कुछ प्रॉपर्टी वो बता दे रहा हूँ। और एंटी बॉन्डिंग का मतलब होगा इसकी एनर्जी होगी हाई होगी, ओके। इसकी एनर्जी क्या होगा, हाई होगा। और इसमें क्या होगा, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव जो वेव फंक्शन होंगे वो इसमें आके कॉम्बाइन होने वाले जो बनेगा, ओके। नॉन बॉन्डिंग में तो नॉन बॉन्डिंग, इसमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये ज़्यादा यूजफुल नहीं होने वाला आपको। तो इसका एनर्जी डायग्राम यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, ओके। जैसे है वैसे ही बनाना है आपको इसमें, ये वाला, ये बेसिक है इसलिए पहले बता दे रहा हूँ, ओके। ये यहाँ पे होता है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे होगा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों बराबर होना चाहिए, याद रखना, ओके। ये दोनों बराबर में ही बनाना, ओके। यदि नहीं बना है तो ठीक से बनाना, बराबर में बनाना, लेकिन ये वाला और ये वाला। तो इसको क्या बोलोगे आप, बॉन्डिंग। ये वाला नहीं, मतलब ये वाला जो सेल है इसको बोलोगे बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग को ना 3 टाइप से, मतलब कैसे कैसे होता है, सिग्मा होगा और पाई होगा इसमें, और एक डेल्टा होता है, उसको छोड़ो, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। जब बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी में जाओगे ना तब उसका यूज़ होता है, जो आपको अभी फिलहाल इसमें यूज़ नहीं होने वाला। तो इसको बोलोगे सिग्मा, ओके। और इसको क्या बोलोगे, एंटी बॉन्डिंग MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सिग्मा स्टार से और पाई स्टार से, ओके। जहाँ जहाँ स्टार लिखा हो इसका मतलब ये समझना है कि वो हायर एनर्जी लेवल पे है। ये इसका एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये वाला, ओके। अब इसमें भी एक एक का नाम है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर मेरे को अभी, ओके। जैसे इसका क्या हो सकता है, सिग्मा 1s, और इसका सिग्मा स्टार 1s, यस, सिग्मा स्टार 1s। स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग वाला आ जाएगा आपका। अब इसमें मैं आपको 2 सीरीज़ बता रहा हूँ, ओके, जिसको आप लोगों को इम्पॉर्टेंट मतलब दिमाग में फिक्स कर लेना। तो फिर स्टार्ट करते हैं इसको। अब ये देखो, ये 2 एनर्जी लेवल आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है, ओके। ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल है ये वाला जो होगा। तो 2 इसमें लिखा हूँ मैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो दोनों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कैसे रखोगे, देखो, ये जो पहला वाला स्टेप है, मतलब ये जो एनर्जी लेवल है आपका, ये लाइटर मॉलिक्यूल के लिए है, मतलब जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होगा या 14 से कम इलेक्ट्रॉन होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना आपको आता है अच्छे से, ओके। नहीं होता है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करते हैं, ओके। वो जानना जरूरी है, तभी आप किसी मॉलिक्यूल का क्या बना पाओगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे पहले ना, तो ये भी सेम चीज़ वैसे ही होगा आपको, लेकिन ये मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बोल सकते हो आप लोग, ओके। तो लाइटर मॉलिक्यूल हो गया, यदि 14 होगा और 14 इलेक्ट्रॉन से कम होगा तो कौन सा एनर्जी वाला आप यूज़ करने वाले हो, ये वाला। तो पहले लिखोगे सिग्मा 1s, उसके बाद आएगा स्टार सिग्मा 1s, ओके। फिर सिग्मा 2s, देन स्टार सिग्मा 2s। जो ब्लॉक बना रहा था ना ऐसे में, वो बनाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, ओके। अब उसके बाद देखो इसमें सीरीज में क्या होगा, ये पाई होगा, पाई 2px। अब यहाँ पे इजिकल टू लिखा हूँ, इजिकल टू का मतलब इन दोनों की एनर्जी सेम है, मतलब ये जो दोनों बॉक्स होगा बराबर में बनाओगे आप लोग, ओके। उसके बाद इसका एनर्जी ज़्यादा है तो ये ऊपर चला जाएगा 2py, 2pz, ओके। फिर क्या लिखेगा, फिर स्टार लिखा मतलब सबसे टॉप में ही होगा ऑब्वियसली। तो स्टार हो गया 2px, जो यहाँ पे लिखे हो उसमें स्टार लगा देना बस, ओके। और यहाँ पे देखो कहाँ गया, ये 2pz है और ये स्टार सिग्मा 2pz है, ये एकदम टॉप में हो गई क्योंकि उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। अब देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों आपको सेम लग रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का तो कोई डिफरेंस नहीं है, आप देखो अच्छे से, ओके। तो यहाँ पे देखो ये 2s है, यहाँ पे 2s है। अब यहाँ पे देखो ये जो z था ना आपका,
ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब हैवियर मॉलिक्यूल के लिए इसमें जो एनर्जी का जो लेवल है वो चेंज हो रहा है। ओके, तो सिग्मा 2pz, उसके बाद ये दो बराबर वाला बनाओगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था 2 1 2 1, ओके 2 1 2 1 होगा, तो यहाँ पे 1 2 1 2 होने वाला है। जब डायग्राम बनाऊंगा तो समझ में आएगा, देखते रहो। ये हो गया 2pz, बाकी ये दोनों को बराबर में लिखोगे, ये दोनों को बराबर में, ये तो एकदम टॉप में ही जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। ओके, मतलब बीच में चेंज होता है इसमें दोनों में, तो ये एनर्जी लेवल आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं बनेगा आप लोग का। ओके, तो लाइटर मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं आगे जाते हैं हैवियर की ओर। तो सबसे पहले किसका करते हैं अभी, हाइड्रोजन का। ओके, मतलब एनर्जी लेवल किसका बना रहे हैं अभी, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जो आप लोग के सिलेबस में दिया है वही बताऊंगा। ओके, हाइड्रोजन के लिए, अब हाइड्रोजन के लिए लिखने के लिए सबसे पहला क्या करोगे, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखोगे ये वाला। ओके, तो ये हाइड्रोजन के लिए लिखोगे आप, मतलब मॉलिक्यूल के लिए लिखोगे। तो इसको कैसे जानोगे आप लोग, कैसे होगा, इजी है। ओके, ये हाइड्रोजन हो गया आपका, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 आता है, 1s1 आएगा ना यहाँ पे, तो इसके 1s में एक ऑर्बिटल होगा, तो हाइड्रोजन में 2 होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। अभी करते जाएंगे तो पता चलेगा। ओके, ये वाला हो गया। अब इसके लिए एनर्जी लेवल वाला बनाओ, ये दोनों को बराबर में बनाना। ओके, बाकी ये सेम होगा। ये वाला, ओके, ये आपका एनर्जी लेवल वाला अभी थोड़ी देर पहले बनाया था नॉर्मल के लिए। तो ये होगा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, जितना भी बनाऊंगा सब में आपको बनाने की ज़रूरत है। ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन के लिए फिर, तो ये हाइड्रोजन का होगा और ये आपका H2 का होगा। H2 मॉलिक्यूल होता है ना, हाइड्रोजन एटम होता है। अब देखो क्या करना, सबसे पहला स्टेप ये 1s के लिए है आपका। ओके, ये कौन से ऑर्बिटल के लिए बना रहे हो, 1s के लिए बना रहे हो, तो ये भी 1s के लिए होगा। 2s के लिए होगा तो फिर से एक बॉक्स बनाएंगे ऊपर में। 3s के लिए होगा, 3s नहीं, जो भी हो आगे जाते जाओगे तो ऊपर बढ़ते जाएगा ये। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करोगे इसमें ध्यान से समझना। ओके, ये आपने भर दिया, मतलब आपको पता हो गया कि 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल। ओके, मतलब ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, ये जो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे। किसके हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम के हिसाब से, ये वाला एटम में, ठीक है। तो 1s में कितना, देखो 1s है ना, तो 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं यहाँ पे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो आप लोग। तो यहाँ पे क्या करो आप लोग, 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। ओके, अब इसका कॉपी इधर करना सीधा। ओके, मतलब कहाँ देखो ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन भी तो होगा, तो इसको क्या करोगे, यहाँ भी एक भरोगे, सेम चीज़। मतलब दोनों ऑर्बिटल में क्या किया आपने, सेम चीज़ भरा है। ओके, सेम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके, अब देखो हाइड्रोजन 2 होगा ना भाई, इसका होगा तो 1s में, इसमें भी तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों अलग अलग होगा ना इसमें। अब क्या करोगे, इन दोनों को काउंट करके फिर इसमें फिल करना चालू करोगे आप लोग, ठीक है। तो 1 2 हो गया, तो 1 और ये 2, ये जो भर फिल कर रहे हो आप लोग, ये हून के रूल से ही फिल करना आप लोगों को। ओके, तो यहाँ एक बॉक्स है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो क्या होगा, ये चीज़ हो गया यहाँ तक। अब इसका क्या करोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 NB - NA। ओके, अब NB क्या होगा सोच रहे होगे आप लोग। ओके, तो NB यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन जो भी प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। मतलब ये वाला आपको बॉन्डिंग होगा नहीं, ये सिग्मा 1s है, ये आपका, ये स्टार सिग्मा 1s है, सेम चीज़। बॉन्डिंग इसी को बोला था ना, ये वाला बॉन्डिंग हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया, तो बॉन्डिंग हो गया। Na मतलब एंटी बॉन्डिंग लिखना। ओके, सब सेम होगा, बस इसमें कितना होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा ये वाला, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, इसका फार्मूला बता दिया। अब देखो बॉन्ड में इसके जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फार्मूले में पुट करो इसको, ये वाला। तो क्या होगा, बॉन्डिंग में कितने दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं, तो 2 लिख दो यहाँ पे, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0 है। ओके, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा पूरा ये, मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन होगा उसका 1 होगा।
बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन एक आ रहा है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि जो हाइड्रोजन होता है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। ओके, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन लिखते हो कि नहीं, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड बनाते हो, तो इसमें ये भी पता चल रहा है कि ये सिंगल बॉन्ड बनाता है करके, ठीक है, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, 2 होगा तो डबल बॉन्ड होगा, 3 होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। यदि मान लो यदि 1.5 एस टाइप का कुछ आ रहा है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसकी स्टेबिलिटी भी बताता है ऑर्डर, वो बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को इसके बाद। ओके, जब करेंगे लास्ट में। तो एक चीज़, ये चीज़ पता चल गया आप लोग को। अब दूसरा चीज़, एक और चीज़ पता चलता है आपको इससे। ओके, मतलब आप जब भी इसको बनाओगे तो ये पूरा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या पता चलता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताया था ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पता चलता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये वाला मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पता चलेगा। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे पता चलेगा इसमें, देखो यदि मान लो आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है, ओके, तो आप इसको बोलोगे आप लोग डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। ओके, यदि आपके पास किसी भी इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में, इसमें नहीं देखना है, इस वाले में देखना है, ये ऊपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले में, ओके, यदि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कहीं भी, तब इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो आप हाइड्रोजन का यहाँ पे देख के बता सकते हो आप लोग, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब क्या होगा, ये डाईमैग्नेटिक होगा, डाईमैग्नेटिक इन नेचर, डाईमैग्नेटिक नेचर को क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ओके, अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल, लिथियम में। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या देखते हैं, लिथियम का। ओके, अब लिथियम का पहले से क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 1s2 और 2s में एक इलेक्ट्रॉन जाता है। ओके, ये हो गया आपका सिर्फ लिथियम का, सिर्फ लिथियम का। अब लिथियम L2 यदि मान लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला कर रहे हो, सिग्मा 1s, ओके, इसमें कितना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर स्टार सिग्मा 1s में कितना जाएगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके डबल करोगे ना, 6 होगा टोटल। फिर क्या आ जाएगा, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा स्टार 2s में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ओके, अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला बनाओ, चलो। ये जो मैं बना रहा हूँ एनर्जी डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, आप लोग को भी इसी एग्जाम में बनाना पड़ेगा, ये वाला। फिर से एक तो बनाओ, क्यों एक और क्यों बनाया, 2s के लिए, यदि 3p होगा तो और ऊपर जाएगा। ओके, तो इसको क्या करोगे, देखो लिख लो, ये 1s के लिए है, ये 2s के लिए है, दोनों साइड होगा सेम है, ये 2s के लिए। ये एनर्जी वाला है आपका। अब ये इसमें क्या होगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल होगा और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ओके, मतलब ये किसके लिए बना रहे हो आप, लिथियम के लिए बना रहे हो, तो ये भी लिथियम के लिए होगा और ये लिथियम 2 के लिए होगा। अब देखते हैं लिथियम के बीच में कितना बॉन्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर से पता चल जाएगा। ओके, तो सबसे पहला काम, लिथियम को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें फिल करना चालू करो एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ओके, पहले 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करते जाना। अब 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन फिल करो। फिर क्या करोगे, इधर जाओ, उसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, फिल कर दो। अब दोनों को काउंट करके फिर इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले में फिल करना चालू करना आप लोग। यहाँ पे 4 है कि नहीं, 4 हुए ना, तो 1 2 3 4, अब ये 5 और ये 6, तो यहीं पे जाएगा। ठीक है, ये नहीं करना एक यहाँ भरना एक यहाँ भरना, पर एक ऑर्बिटल में क्या होता है, 2 मैक्सिमम फिल कर सकते हो ना आप, तो पहले इसको फिल करना है। ओके, उसके बाद आगे जाना है। तो ये देखो, ये फिल हो गया आपका। ठीक है, ये वाला बन, अब इसका नाम भी है, ठीक है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s, ये जो इसका बता रहा हूँ। ओके, और ये स्टार सिग्मा 2s, ये सब का नाम है जिसमें आप फिल कर रहे हो उसको, तभी तो जानोगे ना बॉन्डिंग में है या नॉन बॉन्डिंग में है। तो बॉन्ड ऑर्डर बताओ चलो इसका, हाफ होगा NB माइनस Na, तो हाफ। ओके, तो देखो बॉन्डिंग कितना होगा, यहाँ पे एक बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 हो गए, और माइनस
एंटी बॉन्डिंग मतलब जहाँ पे स्टार लिखा वहाँ पे 2 है तो 2 होगा ये, ठीक है। तो इसका भी 2 क्या हो जाएगा आपका, एक ही होगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सिंगल होगा, मतलब लिथियम और लिथियम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ये वाला हो गया। अब इसका ये बता दो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो ये भी पेयर्ड है, देखो कहीं भी अनपेयर्ड नहीं मिल रहा मेरे को, तो ये भी डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यदि मान लो आप बेरिलियम का बना रहे हो, ठीक है, तो बेरिलियम में क्या होगा, इसके जगह 2 इलेक्ट्रॉन और फिल होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो बेरिलियम के लिए करोगे तो बेरिलियम में चार्ज आएगा, ठीक है, तो इन सब में और क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, इधर 3 भरे आप लोग ना, तो आपको फिर क्या भाई कितना भरना पड़ेगा, 4 मतलब 8 भरना पड़ेगा। ओके, बेरिलियम के लिए जाओगे तो ठीक है, इसको बढ़ाना कोई नहीं, इसको करोगे तो इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे और फिल हो जाएगा, बस वो भी होगा सेम चीज़ और कुछ नहीं है। तो आगे मैं बढ़ रहा हूँ बोरॉन के लिए। अब क्या देखो बोरॉन के लिए मैं इसको बना दिया हूँ, फिर बताता हूँ थोड़ी देर में। ओके, अब बोरॉन के लिए क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p में एक इलेक्ट्रॉन जाता है। 2p में कौन से में एक इलेक्ट्रॉन जाता है ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, 2px में मान लो यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी 2py और 2pz में कुछ नहीं है, 0 0 है, ठीक है। तो px वाले में होगा जो इसको नाम लिख देता हूँ, ये आपके लिए 1s के लिए है, ये 2s के लिए है और ये 2p के लिए है। किसके लिए है, 2p के लिए। 2p में भी ये कौन सा है, ये px है, ये py है और ये pz है। ओके, तो इसको भी सेम चीज़ करो, ये भी px है, ये py हो गया और ये pz हो गया। ओके, यदि आप इधर भी बना दे रहे हो गलती से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किस में करोगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो उसी में भी इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है। यदि 1s में डाल रहे हो तो 1s में उधर करना, यदि 1px यहाँ पे लिख रहे हो आप लोग तो वहीं पे फिल करना, मतलब px का px में ही होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, pz या इधर कहीं नहीं होना चाहिए, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब इसमें कितना करोगे, फिर से बॉन्डिंग वाला आप लोग क्या फिल करोगे, सिग्मा 1s, ये जो यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे बना दिया हूँ, उसके हिसाब से आप इसका वो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 1s, ये क्या हो जाएगा 2s स्टार सिग्मा 2s, एक एक ऑर्बिटल का नाम है ये। ओके, और यहाँ पे क्या लिखोगे, पाई 2px ओके, गलत लिख दिया था, पाई ये दोनों तो पाई होगा ना, सेम एनर्जी, इसलिए पाई बोल रहे हैं इसको। ओके, बाकी सिग्मा नहीं बोल रहे हैं इसको, ठीक है ये वाला। ओके, अब देखो फिर से बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले क्या करोगे, बोरॉन का लिखोगे आप लोग, बोरॉन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, मतलब जो नॉर्मली लिखते हो आप लोग। उसके बाद क्या करोगे, ये वाला लिखोगे, सिग्मा 1s में जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे भी फिल, या इसको बना के भी लिख सकते हो या इसको बना के इधर लिख सकते हो, आप लोग की इच्छा, जैसा आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो मैं बोलूँगा इसको पहले बना लेना ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, ये वाला, और ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका। बोरॉन मतलब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे B2 होगा, ठीक है, यहाँ पे B होगा, B मतलब बोरॉन। ओके, अब सबसे पहला काम क्या करोगे आप लोग, ये वाला फिल करोगे। ओके, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल में कितना है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। अब इसमें देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो यहाँ पे। ओके, सेम चीज़ रिपीट करोगे यहाँ पे। ओके, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2px में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दो, z में मत डाल देना। ओके, क्योंकि ये अभी देखो थोड़ी देर पहले कुछ रूल बताया था ना मैं, px से ही होगा, ओवरलैपिंग करेगा, सेम एनर्जी वाले से ही कॉम्बिनेशन करता है, तो सेम रूल फॉलो करना है आपको। 2px, हाँ ठीक है, ये आपका z वाला है। ओके, तो अब ये फिल हो गया आपका। अब क्या करोगे, इन दोनों को काउंट करोगे, इन दोनों को काउंट करोगे और फिर फिल करोगे। ये 4 हो गया, 1 2 3 4, फिर यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4, कितना हो गया, 8 हो गया। टोटल कितना, 10 इलेक्ट्रॉन फिल करना है अपने को। देखो इसमें 5 है कि नहीं, तो एक और मॉलिक्यूल होगा उसमें 5 होगा ना, तो ये 8 यहाँ तक हो गया, 8 ये 9 और ये 10। ओके, तो ये वाला कैसे मैं फिल किया, हून के रूल से, ठीक है। आप लोग कभी भी ऐसा नहीं कर देना कभी भी कि इसको पहले दोनों को फिल कर दिए, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। ओके, गलत होगा ये वाला। ओके, तो ऐसे फिल करोगे। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो।
बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे सेम फार्मूला लगेगा आपको, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, तो हाफ हो गया ये। तो बॉन्डिंग में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 5 6, ये भी तो बॉन्डिंग भी होगा, जहाँ जहाँ स्टार लिखा रहेगा उसको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, याद रखना। तो कितना हो गया, 6 हो गया, माइनस देखो कितना है एंटी बॉन्डिंग में, स्टार वाला, ये स्टार वाले में 1 हो गया और ये स्टार वाले में 1 हो गया, मतलब 4 हो गया। ओके, तो देखो कैलकुलेट करो इसको, कितना होगा, 2 हो जाएगा, ये भी कट गया, 1 ही होगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका, बॉन्ड ऑर्डर सिंगल, ये वाला, मतलब बोरॉन और बोरॉन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ये मतलब है इसका। ठीक है, ये चीज़ हो गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ क्या होगा, ये क्या हो गया 2, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये दोनों अनपेयर्ड मिले यहाँ पे, अनपेयर्ड मतलब क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, लेट्स ऑल, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, कौन सा, बोरॉन वाला। बस यहाँ पे याद रखना है आपको, यहाँ से यहाँ तक सेम होगा, 1s का 2s का, इन दोनों का ही चेंज होगा यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया आपका बोरॉन का। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक साथ बताऊंगा, क्योंकि उसमें यहीं पे चेंज होने वाला है एनर्जी लेवल वाले में, एक क्लास में रहेगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। ओके, तो अभी के लिए इसको ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक्स।